हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं यूपी जीएनएम के लिए सेट 3। इससे पहले आप लोग सेट 1 और सेट 2 को देख चुके होंगे और आज हम लेकर आए हैं सेट 3, जो कि इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है यानी कि यूपी जीएनएम का जो एग्ज़ाम है वो 16 जून को होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना समय व्यस्त किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज की यहाँ पे सेट 3 है और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई है तो सभी लोगों को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इस दिन क्या मनाते हैं तो इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं जल्दी से बताइए। तो गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाते हैं और स्वतंत्र दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है, यानी कि यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है। यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद, आम, पीपल या फिर अशोक। तो जो यूपी है उसका राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। अशोक है इसका राजकीय वृक्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में प्रसिद्ध, यहाँ पे है क्वेश्चन, लखनऊ में प्रसिद्ध बड़ा इमाम बाड़ा यहाँ पे किसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था, नवाब आसफ उद दौला ने, औरंगजेब ने, शेर शाह सूरी ने या फिर अकबर ने। तो इसको जो बनवाया था वो नवाब आसफ उद दौला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर द्रौपदी मुर्मू। कौन थी यहाँ पे बतलाइए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर ए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। अगर इंदिरा गांधी ऑप्शन में अगर देता है यहाँ पे क्वेश्चन कि प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी। महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। क्लियर है यहाँ तक। और अगर जो आपसे पूछता कि भारत की प्रथम राज्यपाल, तो भारत के प्रथम राज्यपाल में यहाँ पे सरोजिनी नायडू। और यहाँ पे पूछता कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है यहाँ तक। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में झांसी किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो झांसी है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है झांसी, कानपुर, लखनऊ या फिर आगरा। तो जो झांसी है वो झांसी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, 11 नवंबर को, 14 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर को। किस दिन मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है बतलाइए। 11 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 5 सितंबर नहीं होगा, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर्स डे 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गोमती नदी किस शहर से होकर बहती है। गोमती नदी किस शहर से होकर यहाँ पे बहती है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी या फिर अयोध्या। तो आपको पता ही है कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। तो लखनऊ में तो यहाँ पे गोमती नदी बहती ही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा दिया है आगरा, तो आगरा में यहाँ पे प्रमुख नदी या फिर आगरा किस नदी पे बसा है, तो यमुना। वाराणसी अगर दिया जाए तो वाराणसी गंगा नदी पे बसा है। और अयोध्या जो है वो सरयू नदी पे बसा हुआ है। क्लियर है। लखनऊ कहाँ पे, तो गोमती। आगरा कहाँ पे है, तो वो है यमुना नदी। वाराणसी कहाँ पे है, तो गंगा नदी पे बसा हुआ है। और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कुशीनगर,
सांची या फिर अजंता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है। ऑप्शन है सूखा, बाढ़, भूकंप या फिर सुनामी। मुख्य समस्या यहाँ पे क्या है, तो जो मुख्य समस्या है वो है ऑप्शन है यहाँ पे दिया है सूखा। यहाँ का जो मुख्य समस्या है वो सूखा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 7 अप्रैल, 5 जून या फिर 8 मार्च। कब मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, कब मनाया जाता है। चलिए यहाँ पे बतलाइए जल्दी से। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर 1 दिसंबर। ऑप्शन है 1 दिसंबर, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो गया 1 दिसंबर। इसके अलावा यहाँ पे 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस 5 जून को इन्वायरमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 8 मार्च को विश्व महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ये तो सभी को पता है कि कमल होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सारस पक्षी का संरक्षण मुख्य रूप से कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश में सारस पक्षी का संरक्षण मुख्य रूप से कहाँ होता है। एटा और मैनपुरी में, आगरा में, सोनभद्र या फिर गोरखपुर। कहाँ पे होता है, तो एटा और मैनपुरी में होता है। मैनपुरी, एटा और मैनपुरी में होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे कब शुरू हुआ था, तो 1942 में, 1930, 1920 या फिर 1919 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में। ये पहले के क्लास में हम आपको बतला चुके थे कि ये जो है वो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था। प्रयागराज, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ प्रयागराज। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था। इलाहाबाद, काशी, अयोध्या या फिर मथुरा। क्या था, तो प्रयागराज का जो पुराना नाम था वो इलाहाबाद था। इलाहाबाद था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। गोवा है, सिक्किम है, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। कौन है। और अगर यहाँ पे क्षेत्रफल के अलावा आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, जनसंख्या के दृष्टि से कौन है, तो बतलाइए। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वो है गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है जिसका यहाँ पे क्षेत्रफल है वो 3702 वर्ग किलोमीटर। और अगर जो भाई पूछा जाए कि सबसे छोटा यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से, तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। और अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकेंड छोटा कौन हो जाएगा, तो सिक्किम ही है। सिक्किम जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे गोवा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बाकी नागालैंड, त्रिपुरा जो है वो गोवा, सिक्किम से बड़ा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है। जो यूपी में कन्या सुमंगला योजना चलता है वो किससे संबंधित है, तो ये तो सभी को पता है, बालिका शिक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित है। इसमें बालिकाओं को जन्म से तथा उसके उच्च शिक्षा के लिए उसको क्या पैसा मिलता है, आर्थिक सहायता दिया जाता है 25,000 रुपया तक। 25,000 रुपया आर्थिक सहायता दिया जाता है, जो कि पहले 15,000 रुपया ही था।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था। वेयर वाज चंद्रशेखर आज़ाद बॉर्न। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है बदरका यानी कि उत्तर प्रदेश में, भावरा गांव यानी कि एमपी में, दिल्ली में या फिर लाहौर में। कहाँ पे हुआ था, कहाँ पर हुआ था बतलाइए। तो देखिए जो चंद्रशेखर आज़ाद है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, भावरा गांव में हुआ था। भावरा गांव में हुआ था, मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था, जो कि आलिजपुर जिला, जिसको वर्तमान में कौन सा जिला हो गया, झाबुआ जिला हो गया। झाबुआ जिला वर्तमान में, इस झाबुआ जिला के अंदर एक भावरा गांव है, वहाँ पे हुआ था। और इस जो कि अब इसको आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है। अब इसको क्या नाम से जानते हैं, आज़ाद नगर के नाम से जानते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे एमपी में हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि उनके जो पूर्वज है या फिर माता पिता, यहाँ पे पैतृक का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का जन्म कहाँ हुआ था, या फिर उनके गांव वगैरह पूछा जाए, तो पिता का जो जन्म हुआ था वो बदरका उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन ए पे दिया है। लेकिन आपसे पूछा गया चंद्रशेखर आज़ाद का, जो कि भावरा गांव हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आलिजपुर जिला, जो कि अभी वर्तमान में उसको कौन सा जिला हो गया है, झाबुआ जिला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। और आपका एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। कुल कितने राज्य है ये आपको कमेंट करके बतलाना है, कुल कितने राज्य है। और जो टोटल केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं, तो 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और टोटल कितने राज्य है ये आपको कमेंट करके बतलाना है, अभी बतलाना है कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस स्थान से है। यहाँ से देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बन सकता है, 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस स्थान से है, और दूसरा क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल या जन्म स्थान कहाँ पे है। 2 तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज करने के लिए, पहला क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है, तो जन्म स्थान जो है वो वाराणसी में, जो कि जन्म हुआ था कब, 19 नवंबर 1828 को। 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो शादी हुआ था, जो इनका विवाह हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, तो झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। किसके राजा, झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। और जो कि तब जो है ये झांसी की रानी बनी थी। जब यहाँ पे झांसी की राजा से इनका विवाह हुआ, तब से ये जो है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी थी। और 1857 की क्रांति में उन्होंने झांसी से ही नेतृत्व किया था। तो अब यहाँ पे देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस स्थान से है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। अगर यहाँ पे जन्म स्थल पूछता तो वाराणसी, और किस स्थान से है तो यहाँ पे झांसी ही हो जाना चाहिए। इनका संबंध झांसी से है, झांसी के से ही इन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 31 मई, 7 अप्रैल, 5 जून या फिर 12 मई, कब मनाया जाता है बतलाइए। तो देखिए आपको तो पता है कि 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 12 मई को विश्व नर्सेस दिवस, इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं। तो यहाँ पे 31 मई हो जाएगा, जो कि विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। जागरूक फैलाने के लिए, तंबाकू खाने से मना करने के लिए, इसके बारे में बतलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अमेठी जिला उत्तर प्रदेश में कहाँ आता है। यहाँ पे बतलाइए, अवध क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में या फिर पश्चिम यूपी में, कहाँ पे आता है। तो ये जो है वो अवध क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर ए, अवध क्षेत्र में आता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे बतलाइए।
और एक और चीज़, आप लोगों का जो यूपी का एग्ज़ाम है वो 16 जून को तो होने ही वाला है। इसके साथ साथ आप लोगों का जो जीके का क्लास है वो कंटिन्यू है, साइंस का भी क्लासेस चल रही है और इंग्लिश का भी 1-2 क्लासेस हो चुका है। तो आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम तक पूरा इसी तरह से आप लोगों का रिविज़न चलेगा, MCQ प्रैक्टिस होगा। तो आप लोग कंटिन्यू क्लासेस करते रहिए। अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए बतलाइए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए पे ही राइट आंसर दिया है, ऑप्शन ए पर ही इसका राइट आंसर दिया है। और इसके अलावा अगर देखे जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू तो ये जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सरदार पटेल ये क्या थे? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे, और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। क्लियर है? और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बिल्कुल फ्री में क्लासेस होता है यहाँ पे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ या फिर कैलाश मानसरोवर? तो देखिए यहाँ पे जो गंगा नदी है उनका उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री है, और ये कहाँ पे? उत्तराखंड गंगोत्री। यमुनोत्री जो है वो किस नदी का है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी का। और बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा एक तीर्थ शहर है बोल सकते हैं। और जो अलकनंदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो सतोपंथ हिमानी से। और कैलाश मानसरोवर जो है यहाँ पे कैलाश मानसरोवर जो है वो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कैलाश मानसरोवर। यमुना नदी का यमुनोत्री, गंगा नदी का गंगोत्री, और अलकनंदा नदी का सतोपंथ हिमानी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हर घर जल, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि हर घर जल मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सिंपल सा है, नाम से ही पता चलता है हर घर जल का मुख्य लक्ष्य क्या है? हर घर में नल से जल पहुंचाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, 1930, 1942 या 1919 में? असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो अहिंसक तरीके से ब्रिटिश जो शासन थे उनके विरोध करना और स्वराज प्राप्त करना। और जो असहयोग आंदोलन का समाप्त हुआ था वो फरवरी 1922 में हुआ था। तो यही था आज की क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर की के साथ आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसका देखिए आप लोगों को आंसर की के साथ पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वहाँ से आप लोग जाकर उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर सारा क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा और अपडेट्स मिलेगा, कुछ नोट्स वगैरह शॉर्ट नोट्स कुछ मिलेगा। वहाँ पर कोई अपडेट आता है एग्जाम से रिलेटेड तो सारा कुछ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, और व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।